नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा एक बार फिर दक्ष एजुकेशन लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नए साल की शुरुआत हो गई है और एसएससी ने अपने ही अंदाज में आप सभी बच्चों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। एसएससी ने कैलेंडर जारी करते हुए ये कहा है कि बच्चे जाग जाइए। जो बच्चे अभी तक नए साल के खुमार से उतरे नहीं है, उनको उन्होंने कहा है कि रजाई कंबल को दरकिनार करिए और अपना नाता बुक्स और नोटबुक के साथ लगाइए और नाता इस प्रकार जोड़िए इस साल कि 2026 के अंत अंत तक आप एक गवर्नमेंट जॉब में अपना सीट पा सके। 2026 में कैलेंडर जारी करते हुए एसएससी ने कहा है कि जो गलतियां 2025 में हुई और मैंने जो बच्चों को प्रिपरेशन करने का समय नहीं दिया था, मैं इस बार बच्चे को प्रिपरेशन करने का पर्याप्त समय दे रहा हूं। आपको याद होगा 2025 में एक ही महीने में, जून के महीने में एसएससी का कुल 8 वैकेंसी आ गया हुआ था और बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज थे क्योंकि वो किस चीज का प्रिपरेशन करे, कौन से फॉर्म को फिलअप करे, किस फॉर्म को वो टारगेट करे और वो तैयारी कैसे करे। बट इस बार एसएससी के चेयरमैन ने पर्याप्त समय दिया है स्टूडेंट्स को और उन्होंने बोला है कि आप आराम से तैयारी करिए, एक योजनाबद्ध प्लान करिए और उस प्लान के हिसाब से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। तो आइए चलते इस वीडियो में हम लोग और डिस्कस करते हैं एसएससी के कैलेंडर के बारे में कि कौन से महीने में कौन सी वैकेंसियां आ रही है। और मैं आपको ये उम्मीद करता हूं, दावा करता हूं कि जिस तरह से मैं आपको एसएससी के बारे में, कैलेंडर के बारे में आपको बताऊंगा, आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मार्च के महीने से 3 वैकेंसियां आएंगी। पहला वैकेंसी जो आएगा वो आएगा एसएससी का सीजीएल। दूसरा वैकेंसी जो आएगा आपका वो आएगा जूनियर इंजीनियर का। और तीसरा जो वैकेंसी होगा वो होगा आपका सिलेक्शन फेज 14। देखा होगा आपने 2025 में सिलेक्शन फेज 13 आया था, इस बार सिलेक्शन फेज 14 आएगा आपका। और ये जो फॉर्म आएगा वो भरने का कुछ इस तरह से होगा। मार्च में ये फॉर्म आएगा और आप इसको अप्रैल तक फॉर्म को भर सकते हैं। ये तीनों फॉर्म मार्च में आएगा जिसको आप अप्रैल तक भर सकते हैं। और एग्जामिनेशन जो होगा वो सबसे पहले सीजीएल का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और ये आपका होगा मई के लास्ट में और जून के शुरुआत में। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 2025 में जो सबसे पहले एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था एसएससी स्टेनोग्राफर का। लेकिन इस बार जो सीजीएल है, जो एसएससी का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, सबसे पहले एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन इस बार आपको फेस करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि मई से जून महीने में ये एग्जामिनेशन लिया जा रहा है और आज जनवरी की शुरुआती दिन चल रहा है। मतलब आपके पास 5 से 6 महीने का पर्याप्त समय है आपको इस फॉर्म की तैयारी करने के लिए, आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप आज से योजनाबद्ध तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उम्मीद है कि आप इस बार सीजीएल में एक सीट जरूर अपना कंफर्म करेंगे। फिर आपका जूनियर इंजीनियर मार्च अप्रैल में इसका भी फॉर्म आएगा, जिसका एग्जामिनेशन इसका भी मई और जून में होगा। और सिलेक्शन फेज 14 का एग्जामिनेशन जो होगा वो मई से लेके जुलाई के बीच में होगा। तो देखिए ये सेफर एंड में आपने देखा होगा कि 2 महीने का समय लिया जा रहा है। ये एसएससी ने जानबूझकर ऐसा समय लिया है कि अगर वो किसी कारणवश 1 महीने का भी डिले हो जाता है, ये मई में आके एग्जामिनेशन की जगह पे अगर वो जून में भी एग्जामिनेशन लेगा, तो एसएससी ने देखा है कि इस बार इस तरह से टाइम सेट किया जाए कि कोई मेरे ऊपर आलोचना ना कर पाए, कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठा पाए। इसलिए उन्होंने सेफर साइड में देखा, 3 महीने का गैप में, यानी मई जून जुलाई 3 महीने का पीरियड दिया है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए। आइए बात करते हैं फिर अप्रैल के महीने की कि अप्रैल के महीने में कौन कौन सा फॉर्म आएगा। तो अप्रैल के महीने में भी 3 वैकेंसियां आ रही हैं। सबसे पहले आएगा सीएचएसएल। सीएचएसएल के बाद फिर आएगा आपका स्टेनोग्राफर,
और इसके बाद आएगा हिंदी ट्रांसलेटर का फॉर्म। अब जो CHSL है, इसका जो फॉर्म भराएगा वो अप्रैल से लेके मई के बीच में भराएगा। ठीक इसी तरह स्टेनोग्राफर भी अप्रैल से लेके मई के बीच में, और हिंदी ट्रांसलेटर भी अप्रैल और मई के बीच में। और एग्जामिनेशन जो होगा वो सबसे पहले CHSL का होगा। ये एग्जामिनेशन होगा आपका जुलाई से लेके सितंबर के बीच में। बिल्कुल, जुलाई से सितंबर के बीच में कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन होगा। मतलब जनवरी चल रहा है, एग्जामिनेशन सितंबर में भी जा सकता है। मतलब आपके पास 9 महीने हैं, 9 महीने आप आराम से तैयारी करेंगे तो इस फॉर्म को आराम से आप निकाल पाएंगे, इस एग्जामिनेशन को आप आराम से फेस करके निकाल सकते हैं। तो तैयारी में आपको लेकिन आज से ही जुड़ना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं 2-3 महीने और मैं वेट कर लूँ, अभी मकर संक्रांति मना लेता हूँ, फिर सरस्वती पूजा है, फिर 26 जनवरी है, इस सब को सेलिब्रेट करके आराम से तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, तो माफ करिए बच्चों, इस साल भी आपका खराब हो जाएगा जैसे आपने 2025 को खराब किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 में एक सीट पाना, तो आपको आज से ही लगना पड़ेगा। बिल्कुल आज और अभी से, आज का भी दिन आप बर्बाद ना करें। फिर स्टेनोग्राफर आएगा। स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन जो होगा ये अगस्त और सितंबर के बीच में होगा। और फिर इसी तरह ट्रांसलेटर का भी एग्जामिनेशन अगस्त और सितंबर के बीच में होगा। अगर आप इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके रखना, तो आप बिल्कुल लेके रख सकते हैं, क्योंकि फिर मैं आगे चलूंगा और आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसियां आ रही है। ये एक टेंटेटिव कैलेंडर है, ठीक है। ये कैलेंडर में आगे पीछे हो सकता है कि हो जाए, लेकिन एक अनुमानतः एसएससी ने ये कैलेंडर जारी करते कहा है कि आप तैयारी में आज से ही जुट जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, फिर मई के महीने में जो वैकेंसी आएगा वो आपका आएगा एसएससी का सीपीओ। देखिए, सीपीओ आएगा मई के महीने में, फिर जून के महीने में एमटीएस आएगा, और सितंबर के महीने में जीडी आएगा। अब ये देखिए, ये मई से लेके जून तक फॉर्म भराएगा इसका। जून से जुलाई, और ये जो सितंबर में है तो सितंबर से लेके अक्टूबर तक। और एक और चीज, जैसे आपने देखा कि सीपीओ का वैकेंसी पहले आया है, लेकिन एग्जामिनेशन जो होगा वो सबसे पहले सीपीओ से पहले एमटीएस का एग्जामिनेशन होगा। तो एमटीएस का जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका सितंबर से लेके नवंबर के बीच में। यस, सितंबर से लेके नवंबर के बीच में आपका एमटीएस का एग्जामिनेशन होगा, जबकि सीपीओ अक्टूबर नवंबर। और जो एसएससी जीडी है, अभी आप देख रहे होंगे कि आपका जो है 2026 में जो जीडी होने वाला है, ये एग्जामिनेशन भी है आपका हर साल जनवरी से लेकर मार्च के बीच में होता है। तो जो सितंबर में जीडी का वैकेंसी आएगा, उसका जो एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी 2027 से लेकर मार्च 2027 के बीच में होगा। तो एसएससी ने इस तरह से कैलेंडर जारी किया है, और जारी करते हुए उसने कहा है कि आप तैयारी को खेल ना समझे, एग्जाम को एग्जाम की तरह ले, बिल्कुल सीरियस नोट पे ले। और इसी क्रम में दक्ष एजुकेशन सेंटर जो बच्चे एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, इन सभी चीज़ों का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक फ्रेश बैच लेके आया है सुबह 7 से 9, और ये स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी से। बिल्कुल, अभी हमने एक जस्ट बैच स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया है 7 जनवरी से 9 से 11, और एक नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुबह 7 से 9 19 जनवरी से। आइए रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि अगर आपने आज प्रिपेयर नहीं किया तो जिंदगी भर आपको खुद को रिपेयर करने की जरूरत होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं राहुल मिश्रा आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।